चीता आया, चीता तो आ गया, लेकिन कांग्रेस ने नाराजगी जाहिर कर दी। ठहरिए जरा, चीते पर नाराजगी नहीं बल्कि चीते को मिल रही मीडिया कवरेज पर नाराजगी। नामीबिया से 8 चीते भारत लाए जाने को कांग्रेस ने पीएम मोदी का तमाशा बताया है। कांग्रेस की ओर से 2 वरिष्ठ नेता जयराम रमेश और पवन खेड़ा ने पीएम मोदी पर चीता प्रोजेक्ट के बहाने हमला कर दिया। कह दिया कि ये मुद्दा भटकाने की कोशिश है। मुद्दा किस बात का? मुद्दा बेरोजगारी का, मुद्दा देश में जो हो रहा है उसका, और मुद्दा राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा। कांग्रेस का कहना है कि महंगाई, बेरोजगारी जैसे देश के बड़े मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए प्रोजेक्ट चीता को इस तरह से हाईलाइट किया जा रहा है। कांग्रेस के नेता कहते हैं कि भारत जोड़ो यात्रा की सफलता से बीजेपी घबरा गई है। ऐसे में प्रोजेक्ट चीता के जरिए राष्ट्रीय मुद्दों को दबाने की कोशिश हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जैसे ही मध्य प्रदेश के कुनो राष्ट्रीय उद्यान में नामीबिया से लाए गए चीतों को छोड़ा, इस पर कांग्रेस ने पीएम मोदी पर हमला कर दिया और आरोप लगाने की झड़ियां शुरू हो गई। कांग्रेस कह रही है कि उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा से ध्यान भटकाने के लिए ये सारा का सारा खेल रचा है, यानी तमाशा किया है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने एक एक करके बहुत सारे ट्वीट किए और उन ट्वीट्स के जरिए उन्होंने ये बताने की कोशिश की कि किस तरीके से भाजपा कांग्रेस की हर सफलता को विफलता में बदलने की कोशिश कर रही है। चलिए एक एक करके आपको जयराम रमेश के वो सारे ट्वीट्स दिखाते हैं जिसमें चीता प्रोजेक्ट का जिक्र किया गया है। ट्वीट में कहा कि चीता प्रोजेक्ट में उनके प्रयासों को पीएम ने जिक्र तक नहीं किया। पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने ट्वीट किया, लिखा, प्रधानमंत्री शासन में निरंतरता को शायद ही कभी स्वीकार करते हैं। चीता प्रोजेक्ट के लिए 25 अप्रैल 2010 को केपटाउन की मेरी यात्रा का जिक्र तक ना होना इसका ताजा उदाहरण है। आज प्रधानमंत्री ने बेवजह का तमाशा खड़ा किया। ये राष्ट्रीय मुद्दों को दबाने और भारत जोड़ो यात्रा से ध्यान भटकाने की कोशिश है। वो शासन में निरंतरता को कभी स्वीकार नहीं करते। जयराम रमेश ने यह भी कहा कि 2009 से 11 के दौरान जब बाघों को पहली बार पन्ना और सरिस्का में स्थानांतरित किया गया, तब कई लोग आशंकाएं व्यक्त कर रहे थे। वो गलत साबित हुए। चीता प्रोजेक्ट पर भी उसी तरह की भविष्यवाणियां की जा रही हैं। इसमें शामिल प्रोफेशनल्स बहुत अच्छे हैं। मैं इस प्रोजेक्ट के लिए शुभकामनाएं देता हूं। कांग्रेस महासचिव यहां पर भी नहीं रुके। उन्होंने ट्विटर पर एक लेटर शेयर कर दिया और उस लेटर में लिखा था 2009 में प्रोजेक्ट चीता के लिए ये लेटर लिखा गया था। उन्होंने ये लेटर पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए शेयर किया। पीएम के कोई सार्थक प्रयास नहीं वाले बयान पर जयराम ने ये लेटर पोस्ट किया। 2009 में यूपीए सरकार के दौरान जयराम रमेश वन एवं पर्यावरण मंत्री थे। इस दौरान रमेश ने वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया को प्रोजेक्ट चीता पर मंजूरी देते हुए ये लेटर लिखा था। हालांकि इस पूरे वाकये पर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने भी चुटकी ली है। उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर जयराम रमेश के ट्वीट को रीट्वीट कर दिया। लिखा कि उनका शेर इस वक्त देश जोड़ने निकला है। शेर कौन? राहुल गांधी। तो देश तोड़ने वाले विदेश से चीते ला रहे हैं, मतलब प्रधानमंत्री मोदी। उन्होंने लिखा, क्योंकि हमारा शेर भारत जोड़ो यात्रा पर निकला है तो भारत तोड़ने वाले विदेश से अब चीते ला रहे हैं। कांग्रेस ने ट्वीट में कहा, चीता प्रोजेक्ट का प्रस्ताव 2008 से 9 में तैयार हुआ। जब मनमोहन सिंह की सरकार थी उस वक्त इस प्रोजेक्ट को मंजूरी मिली थी। इसके बाद तत्कालीन वन एवं पर्यावरण मंत्री जयराम रमेश उस वक्त अफ्रीका के चीता आउटरीच सेंटर गए थे। इस प्रोजेक्ट पर 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई थी। हालांकि ये रोक 2020 में हटाई गई। इसके बाद चीता प्रोजेक्ट अमल में लाया जा सका। पीएम मोदी सहित बीजेपी के बाकी नेता चीतों को भारत लाने के प्रस्ताव को मोदी सरकार की एक बड़ी उपलब्धि मान रहे हैं। इस बीच कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और वायनाड से सांसद राहुल गांधी भारत जोड़ने निकले हैं और उनकी भारत जोड़ो यात्रा का 10 से ज्यादा दिन हो चुका है। और ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या वाकई बीजेपी नहीं चाहती कि राहुल की ये जो भारत जोड़ो यात्रा है वो सफल हो जाए, क्योंकि कांग्रेस के नेताओं के बयान इसी ओर इशारा कर रहे हैं। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।